वेलकम टू यू ईडब्ल्यू क्लास। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे होमोनेम्स के बारे में। होमोनेम्स हमारे इंग्लिश ग्रामर में एक ऐसा टॉपिक होता है जो अक्सर ही हमें कंफ्यूज कर देता है। बट डोंट वरी, आप इस क्लास को एंड तक देखिए और अपने सारे कंफ्यूजन को दूर करिए। आपकी सारी कंफ्यूजन को मैं इसी एक ही क्लास में दूर कर देने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं होमोनेम्स का क्या मतलब होता है। ये जो होमोनेम्स होता है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से, आइए देखते हैं। एक तो पहला तो होमो है, इसका मतलब होता है सेम। होमो का क्या मतलब होता है? सेम। नेम्स का मतलब होता है नेम, ठीक है, सामान नाम वाले। अब इनके अंतर्गत तो और को रखा जाता है, उनको देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले होता है होमोफोन्स। क्या होता है? होमोफोन्स। दूसरा है होमोग्राफ। दूसरा क्या है हमारा? होमोग्राफ। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब समझ लेते हैं। होमो का क्या मतलब होगा? होमो का मतलब तो सेम ही होगा। और फोन्स का मतलब होता है साउंड। क्या मतलब होता है? साउंड, यानी कि आवाज। जो पहले फोन हुआ करते थे उसमें क्या होते है? उसमें आवाज भी तो होती है। यहाँ पे भी क्या है? आवाज भी है। और यहाँ पे होमो का क्या मतलब है? फिर से वही हम यहाँ पे लिखेंगे सेम। और ग्राफ का मतलब होता है राइटिंग। ग्राफ का क्या मतलब होता है? राइटिंग। जब राइटिंग करते हैं जो स्पेलिंग लिखते हैं वही क्या है हमारे यहाँ पे? राइटिंग। होमोफोन्स का क्या मतलब? तो इसका मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। सेम साउंड। सेम साउंड का क्या मतलब हुआ? ऐसे वर्ड्स जिनके स्पेलिंग तो अलग हो लेकिन इनका उच्चारण समान किया जाता हो। इनके स्पेलिंग अलग रहेंगे लेकिन इनका उच्चारण जो है वो समान किया जाएगा और इनका अर्थ भी क्या होगा? अलग निकलेगा। और सेम राइटिंग की बात कर लेते हैं। ये लिखे तो सेम जाएंगे, पढ़े भी सेम जाएंगे, लेकिन इनका जो मीनिंग निकलेगा वो क्या होगा? वो डिफरेंट होगा। ठीक होते हैं हमारे होमोफोन और होमोग्राफ में डिफरेंस। अब आइए हम कुछ वर्ड्स को लेके देखते हैं। जैसे फ्रेंड यहाँ पे हम लिखे फ्लावर। क्या लिखे? फ्लावर। इसको हम क्या पढ़ रहे हैं? फ्लावर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फूल। और दूसरा, अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको भी हम पढ़ेंगे फ्लावर, लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है आटा। अब इसी तरीके से एक और देख लीजिए, ये होल। होल मीन्स क्या हुआ? गड्ढा। अब इसी तरीके से अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको भी हम पढ़ेंगे होल। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है सम होल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इन वर्ड्स के बीच में किस तरीके से यहाँ पे लिखा तो अलग गया है, इनकी स्पेलिंग क्या है? अलग है, लेकिन जब हम इनको पढ़ रहे हैं, जब हम इनका उच्चारण कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? समान कर रहे हैं। अब इनको भी हम फ्लावर पढ़ रहे हैं और इसको भी हम फ्लावर पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग जो है वो अलग है और इनका जो अर्थ निकल रहा है वो भी अलग निकल रहा है। इसी तरीके से आप यहाँ पे भी वर्ड पढ़ रहे हैं, यहाँ पे भी वर्ड पढ़ रहे हैं, लिखा भी अलग है, स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन इनको पूरा सेम जा रहा है और इनके अर्थ जो है वो सेम नहीं निकल रहा है। वो क्या है? वो डिफरेंट। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लिखा गया है राइट 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 राइट। ये जो वर्ड्स लिखे गए हैं इनका जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो समान कर रहे हैं। उच्चारण हम क्या कर रहे हैं? समान कर रहे हैं, लेकिन इनके मीन्स जो है वो डिफरेंस है। अब इसमें से हमें पहचान करनी है कि कितने वर्ड्स हमारे इसमें होमोग्राफ के हैं और कितने होमोफोन के हैं। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि जहाँ पे सेम राइटिंग होती है वहाँ पे हमारा क्या होता है? होमोग्राफ होता है। तो ये वाले राइट और ये वाले राइट हमारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे होमोग्राफ। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे होमोग्राफ। आप लोग इस चीज को आसानी से समझ पा रहे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। बाकी के जो ये है वर्ड्स हैं स्टूडेंट, ये हमारे कहलाएंगे होमोफोन्स। होमोफोन्स क्यों कहलाएंगे? क्योंकि आपको पता है होमोफोन्स ऐसे होते हैं जिनके सेम साउंड निकलते हैं। होमोफोन्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके सेम साउंड निकलते हैं, लेकिन इनके भी जो मीनिंग्स होती है वो डिफरेंट होती है। आप मीनिंग आप देख रहे हैं, एक राइट का मतलब क्या होता है? सही। दूसरे राइट का मतलब है अधिकार, लेकिन इनकी जो स्पेलिंग लिखी गई वो क्या लिखा है? वो सेम सेम लिखा है, उसमें कोई चेंज नहीं किया गया है और पढ़ा तो सेम जा ही रहा है। और ये क्या होगा? हमारा एक राइट होगा, लेकिन इस राइट का क्या मतलब होता है? लिखना। ये भी राइट होगा, इस राइट का मतलब हमारा दंगा। ये राइट होगा, इस राइट का मतलब होगा संस्कार। संस्कार मतलब कहते हैं ना अंतिम संस्कार उनका किया जा रहा है, लॉस्ट राइट। इस तरीके से लोग देखा जाता है, ठीक है। अब आइए इसी तरीके से आप लोग जानते हैं बैट। बैट जानते हैं ना? बैट का क्या मतलब होता है? बल्ला। बैट का क्या मतलब होता है? बल्ला।
और एक वर्ड का क्या मतलब होता है, चमगादड़। दूसरे वर्ड का क्या मतलब होता है, चमगादड़। ठीक है, इसलिए हम इनका उच्चारण भी एक जैसा कर रहे हैं और जो हम लिखे हैं वो भी सेम ही लिखे हैं, लेकिन इनके मीन्स क्या है, इनके मीन्स अलग अलग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए हम एग्जाम्पल्स को लेते हैं और भी अच्छी तरीके से अब हम इसको देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को जो हमारे होमोनेम्स को और भी ज़्यादा क्लियर कर देंगे यहाँ पे हमें अंडरस्टैंड करने में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहला वर्ड है हमारा बर्थ। बर्थ का मतलब होता है जन्म। इसी तरीके से बर्थ का मतलब होता है सिट। लेकिन इन दोनों वर्ड की आप देख रहे हैं जो राइटिंग है वो अलग अलग की गई है, बट का प्रोनाउंसिएशन हम सेम कर रहे हैं, बट इनकी जो मीनिंग्स है वो डिफरेंस है। अगला देख लेते हैं क्या लिखा गया। लिखा गया सेन। सेन का मतलब होता है दृश्य। उसी तरीके से सेन यानी कि देखा हुआ। टू अधिक। इसी तरीके से टू यानी कि दो। इसकी स्पेलिंग क्या है, TWO2। इस तरीके से बीट। बीट का मतलब हुआ पीटना। इस तरीके से बीट। बीट का मतलब हुआ चुकंदर। फिट। फिट का मतलब दावत। फिर से फिट। फिट का मतलब पैर। गेट मतलब दरवाजा। गेट मतलब अकड़कर चलना। फेयर मतलब किराया। फेयर मतलब सुंदर। इसी तरीके से अगला हमारा जो है मेन यानी मुख्य। उसी तरीके से मेन घोड़े की गर्दन के बाल। यहाँ आप देख रहे हैं दोनों वर्ड्स की जो स्पेलिंग है वो डिफरेंस है। अगला देख लेते हैं हम राइट। राइट का मतलब होता है सही। उसी तरीके से राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। हियर। हियर मतलब यहाँ। हियर मतलब सुनना। अगला हम देख लेते हैं क्या लिखा गया। लिखा गया है डियर। डियर का मतलब क्या होता है, हिरन। इसी तरीके से डियर। डियर का मतलब हुआ प्रिय। फिर उसी तरीके से मीट। मीट का मतलब हुआ मांस। फिर से मीट। रेज यानी कि कीड़े। रेज यानी कि उठाना। सेल बेचना। सेल यानी कि समुद्री यात्रा। यहाँ पे स्पेलिंग आप देख रहे हैं दोनों सेल की डिफरेंस है। एक सेल की स्पेलिंग दी गई है SALE। दूसरे सेल की स्पेलिंग दी गई है SAIL सेल। ठीक है, उसी तरीके से आप देख लेते हैं दूसरा क्या लिखा गया है। टेल का मतलब हुआ पूंछ। टेल यानी कि कहानी। वेब। वेब मतलब हुआ माफ करना। वेब मतलब लहर। नेक्स्ट हमारा जो है वो है वेयर यानी कि वस्तुएं, और दूसरे वेयर का मतलब होता है पहनना। वेस्ट मतलब व्यर्थ करना। वेस्ट मतलब कमर। वीक मतलब कमजोर। वीक मतलब सप्ताह। वेदर मतलब मौसम। वेदर मतलब यदि। वन यानी कि एक। फिर से यहाँ पे हम देख रहे हैं वन यानी कि जीत लिया, जो कि डिफरेंस स्पेलिंग आप देख रहे हैं एकदम डिफरेंस है। एक वन की स्पेलिंग क्या लिखी गई है ONE, और दूसरे वन की स्पेलिंग क्या लिखी गई है WON। इसे हम वर्ब के सेकेंड फॉर्म में बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है नोज यानी कि नाक। फिर से नोज यानी कि जानता है। बेर यानी कि भालू। उस तरीके से बेर यानी कि बिना। बीन मतलब सेम की फली। बीन मतलब होना। बाई यानी द्वारा। बाय यानी अलविदा। ब्रेक मतलब टूटना। फिर से जो ब्रेक की हम बात कर रहे हैं ये ब्रेक है, वाहन के ब्रेक की बात कही जा रही है यहाँ पे। इसी तरीके से हमारा जो है वो अगला लिखा गया है रूट। रूट का मतलब होता है जड़। उसी तरीके से रूट उसका मतलब क्या हुआ, मार्ग। यहाँ पे स्पेलिंग आप देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। एक रूट की स्पेलिंग लिखी गई ROOT, दूसरे रूट की स्पेलिंग लिखी गई है ROUTE रूट। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं क्या लिखा गया। लिखा गया है हेयर। हेयर मतलब बाल। और नेक्स्ट जो है हमारा वो लिखा गया हेयर यानी कि खरगोश। रोज। रोज मतलब कतारें। नेक्स्ट जो है हमारा वो भी है रोज यानी कि गुलाब। इनको हमने आपको इस क्लास में समझाने का प्रयास किया है। तो इसी तरीके से आप क्लास को देखते रहिए।